बहुत समय पहले एक छोटे से गांव पिपलिया के पास एक घना और भयावह जंगल था जिसका नाम कालवन था। लोग कहते थे कि उस जंगल में जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। सदियों से गांव के लोग सूर्य ढलने के बाद उस जंगल का नाम तक लेने से डरते थे। कहते हैं कि उस जंगल में एक रहस्यमयी शक्ति वास करती है, एक ऐसी पिशाच जो इंसान का रूप भी बदल सकता था। वह रात में शिकार करता, लोगों को जंगल के भीतर खींच ले जाता और फिर उसका मांस खाकर उसकी आत्मा को हमेशा के लिए कैद कर लेता था। उस पिशाच का नाम था विराक्ष। कभी वह इंसान था, लेकिन सैकड़ों साल पहले एक तांत्रिक के श्राप ने उसे राक्षस बना दिया। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी, लंबे काले बाल और चेहरे पर जली हुई त्वचा। लेकिन उसकी सबसे भयानक शक्ति थी, वह किसी इंसान का रूप धारण कर सकता था। एक दिन उस गांव में एक लड़की रहने आई जिसका नाम गौरी था। वो बहुत ही सुंदर, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे बाल और शांत मुस्कान पूरे गांव को मोह लेती थी। लेकिन गौरी बाकी लोगों की तरह डरपोक नहीं थी। उसे रहस्यों में दिलचस्पी थी। गांव वाले उसे बार बार चेतावनी देते, कालवन के पास मत जाना, वहां मौत रहती है। लेकिन गौरी को इन बातों पर विश्वास नहीं था। एक शाम सूरज ढलने के बाद वह अकेले जंगल के पास चली गई। हवा अचानक ठंडी होने लगी। पेड़ों के बीच से अजीब सी फुसफुसाहट की आवाज आने लगी। तभी झाड़ियों में कुछ हिला। एक भयानक साया तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। वह एक जंगली राक्षसी प्राणी था। नुकीले दांत, खून से भरे पंजे और जलती हुई आंखें। गौरी डरकर पीछे हटने लगी। तभी अचानक एक युवक आया। काले कपड़े, गहरी आंखें और चेहरे पर अजीब सा रहस्यमय मुस्कान। उसने उस राक्षस को कुछ ही सेकंडों में मार डाला। गौरी कांप रही थी। तुम ठीक हो? उस युवक ने पूछा। गौरी ने हकलाते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं ठीक हूं। उस युवक ने अपना नाम आर्यन बताया, लेकिन गौरी नहीं जानती थी जिस राक्षस ने उस पर हमला किया था उसे खुद आर्यन ने ही भेजा था, क्योंकि वही असली पिशाच था, विराक्ष। उस दिन के बाद गौरी अक्सर जंगल के किनारे आर्यन से मिलने लगी। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो गई। आर्यन पहली बार किसी इंसान के लिए कुछ महसूस कर रहा था। सदियों से उसने सिर्फ खून देखा था, मौत देखी थी, लेकिन गौरी के साथ उसे इंसानियत महसूस होने लगी। वह गौरी के लिए फूल लाता, उसके साथ नदी किनारे बैठता, चांदनी रातों में दोनों घंटों तक बातें करते। गौरी भी उससे प्यार करने लगी। लेकिन हर रात जब गौरी सो जाती, आर्यन फिर उसी भयानक पिशाच में बदल जाता। वह जंगल में भटकते लोगों को मारता, उनका खून पीता और फिर सुबह होने से पहले वापस इंसान बन जाता। उसके भीतर दो रूप लड़ रहे थे, एक खूंखार राक्षस और एक प्रेम में पड़ा इंसान। एक रात गौरी ने गांव वालों को जंगल की तरफ मसाले लेकर जाते देखा। उन्होंने बताया कि फिर एक आदमी गायब हो गया है। गौरी को कुछ शक हुआ। वह चुपके से आर्यन का पीछा करते हुए जंगल के अंदर चली गई। जंगल के बीचों बीच उसने जो देखा, उससे उसकी चीख निकल गई। आर्यन एक इंसान की लाश के ऊपर बैठा हुआ था। उसका चेहरा भयानक पिशाच में बदल चुका था।
खून उसके मुंह से टपक रहा था। गौरी हकलाते हुए कहती है, "आ- आर्यन, तुम?" आर्यन धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। उसकी लाल आंखों में दर्द था। "गौरी, तुम यहाँ क्यों आई?" गौरी रोने लगी। "तुम इंसान नहीं हो।" आर्यन की आवाज कांप गई। मैं तुमसे प्यार करता हूँ गौरी, लेकिन मैं इस श्राप से बंधा हूँ। तभी पूरा जंगल कांपने लगा। पेड़ों के बीच से एक काली धुंध उठी। वह वही प्राचीन शक्ति थी जिसने आर्यन को पिशाच बनाया था। उस शक्ति ने कहा, "पिशाच प्यार नहीं कर सकते। अगर तुम्हें इंसान से प्रेम किया तो तुम दोनों मर जाओगे।" उस रात पूरे जंगल में तूफान आ गया। गांव वाले मसाले लेकर जंगल किया तो तुम दोनों मर जाओगे। उस रात पूरे जंगल में तूफान आ गया। गांव वाले मसाले लेकर जंगल में घुस गए। उन्होंने आर्यन को घेर लिया। गौरी उसके सामने खड़ी हो गई। "नहीं, इसे मत मारो।" लेकिन तभी आर्यन दर्द से चीखने लगा। उसका शरीर फिर राक्षस में बदल रहा था। उसे भूख लग रही थी, भयानक खून की भूख। उसे डर था कि कहीं वह गौरी को ही मार ना दे। आंखों में आंसू लिए उसने गौरी को आखिरी बार देखा। "अगर मैं जिंदा रहा तो तुम्हें मार दूंगा।" और अगले ही पल आर्यन खुद जलती हुई आग में कूद गया। पूरा जंगल उसकी चीखों से गूंज उठा। आसमान लाल हो गया और धीरे धीरे काला वन जलने लगा। उस रात के बाद वह श्रापित जंगल हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं, अमावस्या की रात जंगल की राख के बीच एक लड़की और एक रहस्यमय युवक की परछाई आज भी साथ दिखाई देती है। आर्यन की आग में जलकर मौत के बाद गांव वालों ने सोचा कि सब खत्म हो चुका है। काला वन जल चुका था, पेड़ राख हो चुके थे और वह श्राप खत्म हो गया है। लेकिन असल डर तो अब शुरू हुआ था। आर्यन की मृत्यु ने 3 दिन बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में लोगों के दरवाजों पर खून के निशान बन जाते, गाय बिना सिर के मिलती, कुएं का पानी काला हो गया और सबसे भयानक, जो लोग रात में सोते उन्हें एक ही सपना आता, जलता हुआ जंगल और राख के बीच खड़ा आर्यन। लेकिन अब उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा भयानक था। आधी खाल पिघली हुई, आंखों से खून बहता हुआ और उसके मुंह से इंसानों की उंगलियां फंसी हुई थी। वह हर सपने में सिर्फ एक बात कहता, "मैं अभी भूखा हूँ।" आर्यन की मौत के बाद गौरी बिल्कुल बदल गई थी। वह किसी से बात नहीं करती, दिन भर अपने कमरे में बंद रहती, लेकिन हर रात वह चुपके से उस जले हुए जंगल में चली जाती। गांव वालों ने कई बार उसे राख के बीच किसी से बात करते देखा। एक रात गांव की बूढ़ी औरत दुर्गा काकी ने उसका पीछा किया और जो उसने देखा उसके बाद वह पागल हो गई। गौरी राख के बीच बैठी थी और उसके सामने जमीन पर इंसानों की हड्डियां राख थी और वह किसी अदृश्य आदमी से बात कर रही थी। तभी अचानक राख के नीचे से एक काला हाथ निकला, सड़ा हुआ, जला हुआ। उस हाथ ने गौरी का चेहरा छुआ और अगले ही पल आर्यन की आधी जली लाश राख से बाहर निकल आई। उसकी पसलियां बाहर दिख रही थी, चेहरे पर कीड़े रेंग रहे थे, लेकिन उसकी आंखें अब भी जिंदा थी। दुर्गा काकी डर से चीख पड़ी। आर्यन ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। उसकी गर्दन, हड्डियों टूटने की आवाज आई और फिर वह एक ही छलांग में काकी के सामने पहुंच गया।
सुबह गांव वालों को सिर्फ दुर्गा काकी की चमड़ी मिली। पूरी शरीर गायब थी। गांव के मंदिर के सबसे पुराने पुजारी ने तब एक रहस्यमयी बात बताई। आर्यन कभी असली पिशाच था ही नहीं। सैकड़ों साल पहले कालावन में एक राक्षसी देवी की पूजा होती थी। उस देवी का नाम था रक्तेश्वरी देवी। वह इंसानों के मांस और प्रेम दोनों की भूखी थी। जो भी उससे प्रेम करता वह उसे राक्षस बना देती। आर्यन उसका सबसे शक्तिशाली दास था, लेकिन जब उसने गौरी से सच्चा प्रेम किया तो देवी क्रोधित हो गई। उसने आर्यन की आत्मा को मौत के बाद भी जंगल से बांध दिया। अब आर्यन न पूरी तरह जीवित था न मृत। वह कुछ और बन चुका था, कुछ ऐसा जिससे खुद पिशाच भी डरते थे। धीरे धीरे जला हुआ जंगल फिर हरा भरा होने लगा, लेकिन इस बार पेड़ों का पर पत्ते नहीं उगते थे। उनकी शाखाओं पर इंसानी चेहरे उगते थे। रात में वे चेहरे रोते थे। कई बार उनकी आंखों से खून बहता। जो भी उस जंगल के पास जाता उसे अपने किसी मरे हुए परिजन की आवाज सुनाई देती थी। इधर आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और जो उस आवाज के पीछे जाता वो कभी वापस नहीं लौटता। एक रात गांव की कुछ औरतों ने गौरी को नदी के किनारे देखा। वह पानी में अपना चेहरा देख रही थी, लेकिन पानी में उसका चेहरा नहीं था। पानी में आर्यन दिखाई दे रहा था। अचानक गौरी मुस्कुराई और उसका मुंह कानों तक फट गया। उसके दांत नुकीले हो चुके थे, आंखें पूरी तरह काली और पेट सामान्य रूप से फूला हुआ। तभी उसके पेट के अंदर कुछ हिला, जैसे कोई जीव अंदर जिंदा हो। गौरी दर्द से चीखी और उसके मुंह से काला खून निकलने लगा। तभी पीछे से आर्यन की आवाज आई, हमारा बच्चा जन्म लेने वाला है। अमावस्या की रात पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। अचानक हर घर के दरवाजे अपने आप खुलने लगे। कुत्ते रोने लगे, आसमान से राख गिरने लगी और जंगल के बीच गौरी जमीन पर तड़प रही थी। उसके चारों तरफ हजारों मरी हुई आत्माएं खड़ी थी। आर्यन उसके पास बैठा था। उसकी उंगलियां गौरी के पेट में धंस चुकी थी। गौरी चीख रही थी। फिर अचानक उसका पेट फट गया और उसके अंदर से एक छोटा काला जीव बाहर निकला। उसके सिर पर सींग थे, चेहरे पर इंसानी चमड़ी छिपकली जैसी और उसकी आंखें पूरी लाल। जन्म लेते ही उसने अपनी मां का मांस खाना शुरू कर दिया। गौरी दर्द में चीखती रही, लेकिन आर्यन सिर्फ मुस्कुराता रहा। अब यह दुनिया खत्म। तभी पूरा जंगल कांप उठा। सारे पेड़ों से लटकी ती लाशें एक साथ आंखें खोलने लगी और दूर अंधेरे में रक्तेश्वरी की विशाल परछाई दिखाई दी। उसकी हजारों आंखें थी और हर आंख में जलता हुआ नरक। उसने धीरे से कहा, अब असली विनाश शुरू होगा। कहानी को सुनते रहने के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें।